माताएं, बहनें व डॉक्टर्स, इन सभी का मैं प्रथम पहल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं तो अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। आप जैसे शहर के गणमान्य लोग संस्था के साथ जुड़ते चले गए और आज संस्था इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि संस्था पिछले 4.5 सालों से मथुरा शहर में मेडिकल के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रही है। आज हमारे पास ओपीडी है जिसमें दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। किसी ने सच कहा है कि किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति जीता है, उसका फर्ज है। लेकिन हम सभी लोगों को भगवान ने इंसान का जन्म दिया है। कहीं ना कहीं हमारे इतने पुराने पुण्य हम लोगों ने किए हैं कि आज हमको भगवान ने इस लायक बनाया है, समाज में हम लोगों को एक स्थान दिया है। तो हम सभी लोगों का एक फर्ज बनता है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, हम लोगों को सक्षम बनाया गया है। इसीलिए सक्षम बनाया गया है कि हमारे पास जो धन है उस धन का हम सभी लोग सदुपयोग करें। किसी महात्मा से मैंने सुना था कि धन के 3 प्रयोग होते हैं। धन के 3 प्रयोग होते हैं। पहला प्रयोग धन का होता है अपना भोग। हम लोग जो अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं में अपने परिवार के लिए जो कार्य करते हैं उससे हम धन का भोग करते हैं। दूसरा होता है दान, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर व्यक्ति दान भी नहीं कर पाता है तो ऐसे धन का होता है नाश। तो अब हम सभी लोगों को अपने आप से ये विचार करना होगा कि हम अपने धन का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, संस्था की स्थापना फरवरी 2020 में समाज के कुछ गणमान्य लोगों के साथ मिलकर इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने की थी कि कम से कम मथुरा शहर में कोई भी व्यक्ति जिसको कि किसी भी प्रकार की बीमारी है वो इलाज के अभाव में उसको कोई समस्या ना हो। फरवरी के बाद मार्च में कोरोना का आगमन हो गया। मार्च में कोरोना का आगमन होने के बाद संस्था के लोगों ने मिलकर लगभग 3 महीने तक ऐसे लोग जिनकी कोरोना में नौकरी चली गई थी, खाने के लिए, दाने के लिए मोहताज थे, सभी लोगों ने मिलकर 3 महीने तक उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वैक्सीन तैयार की गई थी। उस वैक्सीनेशन के करीब 100 कैंप मथुरा शहर में लगाए गए, जिसमें कि हमारे मथुरा शहर की प्रमुख रामलीला सभा, इसके सभापति माननीय जयंती प्रसाद अग्रवाल जी मेरे संरक्षक बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने चित्रकूट संस्था को दे दिया कि आपको जितने कैंप लगाने हैं, जो भी आपको कार्य करना है, चित्रकूट की सारी ज़मीन आपकी संस्था के लिए हमेशा उपलब्ध है। तो मैं संस्था की ओर से ऐसे हमारे महानुभाव श्रीमान जयंती प्रसाद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सभी लोगों को ऐसे लोगों से बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। कोरोना के कैंप लगवाने के बाद हम सभी लोगों का ये विचार हुआ कि अब कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि हम लोगों के आंसुओं को पूछने का प्रयास कर सकें। हमने आज से 3 साल पहले बिरला मंदिर के सामने एक ओपीडी की स्थापना की, जिसका कि उद्घाटन हमारे आज के माननीय संरक्षक श्री रामकिशन जी अग्रवाल बेसरे वालों के कार्यक्रम द्वारा हुआ था। संरक्षक जी बैठे हुए हैं, इन्होंने उसी समय आशीर्वाद दिया था कि आपकी संस्था बहुत आगे तक जाएगी। उस समय केवल 1 या 2 डॉक्टर्स के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था। आज भगवान की कृपा से करीब 20 से 25 डॉक्टर्स संस्था के साथ हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी निःशुल्क रूप से सेवाएं संस्था को प्रदान करते हैं। इसके बाद आज तक लगभग हम लोगों ने 30, 40, 50 हज़ार से अधिक लोगों का मुफ्त में, हमारे यहाँ मुफ्त में मेडिसिन दी जाती है, मुफ्त में सारी कंसल्टेंसी होती है। अभी तक हम लोग ओपीडी की स्थापना अच्छे प्रकार से कर पाए हैं। ओपीडी में निरंतर रूप से हड्डी के डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन, आँखों के डॉक्टर्स और समय समय पर ओपीडी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंप लगते रहते हैं। आज हमारे बीच में 2 ऐसी हस्तियां बैठी हुई हैं जो कि इन्होंने चिकित्सा जगत में दवाइयों को मात दे दी।
एक हमारे आदरणीय रामगोपाल दीक्षित जी, जो कि हमारे एक अनुरोध पर दिल्ली से चल के मथुरा आए हैं स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए। आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, हमारे डॉक्टर साहब राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हैं, और एक ही बार में इन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पर संस्था को अपना पूरा समय देने का बिल्कुल निःशुल्क रूप से इन्होंने अपना निर्णय ले लिया। इसके अलावा एक हमारे डॉक्टर मनीष जी, जो कि लखनऊ से आए हैं, उनको तो ऐसा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि मात्र सूंघने मात्र से कोई दवाई आपको नहीं लेनी है। केवल सूंघने से असाध्य बीमारियों का, इवन जो आज की डेट में सबसे असाध्य बीमारी है कैंसर तक का इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई दवा को आपको लेने की जरूरत नहीं है, केवल दवाई सूंघनी है और दवाई किसी पर्टिकुलर स्थान पर लगानी है। तो ऐसी महान हस्तियाँ हमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और जो निरंतर रूप से सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब भी अभी कल लखनऊ से आए हैं हमारे एक रिक्वेस्ट पर, 2 दिन के लिए अभी यहाँ मथुरा में कैंप लगाएंगे 20 और 21 का। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी हो, जो हर जगह से वो हार गया हो, थक गया हो, पैसे का अभाव हो, तो वो हमारे प्रथम पहल में 20 और 21 को 2 दिन का डॉक्टर साहब का कैंप है, वो सभी लोगों को देखेंगे और सभी का इलाज करेंगे। ऐसे सेवाभावी लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने पिछले साल एक निर्णय और लिया था, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा अवगत करा दूं कि संस्था का एक सपना है कि संस्था को एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है। हालांकि इस समय जो हमारी ओपीडी चल रही है वो हमारी संरक्षक, आज वो किसी कारण से आ नहीं पाई हैं, गोवर्धन दास अग्रवाल जी नीनू चचे के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन संस्था को निःशुल्क रूप से यूज करने के लिए फ़िलहाल दी हुई है, तो उनका भी मैं संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सेवाभावी लोग भी आज हमारे समाज में मौजूद हैं। उनके 2 बहुत बड़े हॉल, जो कि जिसकी कीमत आंकना उचित नहीं है, उन्होंने एक बार में सहज स्वाब से वो दोनों हॉल हमको निःशुल्क दे दिए। बोले आपको जब तक यूज़ करना हो इन हॉलों को यूज़ करिए, क्योंकि इनके जो आपकी मेरी ज़मीन है जो यूज हो रही है, तो मेरे बड़े ऊपर मुझको आशीर्वाद देते होंगे। तो ऐसे सेवाभावी लोगों का संस्था की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो अभी मैं आपसे कहना चाह रहा था हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल्स के लिए हमने पिछले साल काफ़ी कोशिश भी करी थी, लोगों से, मथुरा शहर के लोगों से काफ़ी संपर्क किया था और हम लोगों को काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मिला था। लेकिन किन्हीं कारणों से हम अभी उस मकाम पे शायद नहीं पहुंच पाए। हमने हिम्मत नहीं आ रही है, हम हारने के बाद फिर उसमें दुगनी उस ऊर्जा के साथ फिर लग गए उसमें और समाज के सेवाभावी लोगों को और जोड़ा। कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से आज की डेट में मथुरा शहर को एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है। अगर हम सभी लोग मिल जाएं, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, अगर हम सभी लोग मिल जाएं तो मैं नहीं समझता कि हम लोग एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकते हैं जिसमें कि निर्धन से निर्धन वर्ग आए और इसका इलाज हम लोग मुफ्त में तो नहीं, एट कॉस्ट पर कर पाएँ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, एक आह्वान करूँगा कि आप सभी लोग हस्तमुक्त से आगे आएँ। ये ना सोचें अपने आप ही आगे आके संस्था के साथ जुड़ें और संस्था की सेवा करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की साधारण सभा की जो कार्रवाई थी, जो मेरे को बात अपनी रखनी थी, वो मैंने बात रख दी। अगर आप में से किसी व्यक्ति को संस्था के बारे में कोई प्रश्न पूछना हो किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।